नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन के सत्य की खोज श्रीमद् भगवद गीता के साथ, जहां हर श्लोक खोलता है एक नया द्वार हमारे भीतर के योग, त्याग और आत्मा की पराकाष्ठा की ओर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अक्षर ज्ञान योग में, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को अध्यात्म, ब्रह्म, देवता और अधिदेवता के रहस्यों का अनमोल ज्ञान देते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस दिव्य संवाद की शुरुआत करते हैं। अर्जुन की आवाज कांपती है, लेकिन प्रश्न कई थे, अतः सभी प्रश्न अर्जुन ने एक साथ ही श्री कृष्ण से पूछ डाले। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म का क्या अर्थ है? कर्म वास्तव में किसे कहते हैं? अधिभूत क्या है? अधिदैव किसे माना गया है? और मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है? वह इस शरीर में कैसे स्थित है? और वह योगी जो अंत समय में आपको याद करता है, वह आपको कैसे जान सकता है? एक क्षण को मौन छा गया, समय थम सा गया और फिर वासुदेव ने उत्तर दिया। शब्दों में दिव्यता थी, गूंज थी सत्य की। हे पार्थ, परम अक्षर ब्रह्म है। अध्यात्म वह है जो जीवात्मा का स्वभाव है। भूतों के उत्पन्न होने का जो कारण है वह कर्म है। जो चीजें उत्पत्ति और विनाश के अधीन हैं वे अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष जो देवताओं में श्रेष्ठ है वही अधिदैव है। और हे अर्जुन, यह जान ले, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ, वासुदेव, जो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो पुरुष अंत समय में भी केवल मुझको ही स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वही गति उसे प्राप्त होती है, क्योंकि जीवन भर वह उसी भाव में लीन रहा होता है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, यह आत्मा के रहस्य का उद्घाटन था, अर्जुन के लिए और हमारे लिए भी। श्री कृष्ण पुनः बोले, इसीलिए हे अर्जुन, तू सदा मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। जब तेरा मन और बुद्धि मुझ में अर्पित होगी तब तू अवश्य ही मुझे प्राप्त करेगा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। क्या आपने कभी सोचा है, यदि मृत्यु के समय केवल वही भाव फलदायक होता है तो आज जीवन में हम क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं? क्या वह हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा या पुनर्जन्म की ओर? यही है अक्षर ब्रह्म योग का रहस्य। जीवन की अंतिम घड़ी और अंतिम भाव वही निर्णायक बनता है। क्या हम भी अर्जुन की तरह तैयार हैं उस परम ज्ञान को समझने के लिए? कल्पना कीजिए, एक योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा है, मृत्यु सामने है, पर मन में प्रश्न है आत्मा के अंतिम लक्ष्य का, और उत्तर दे रहे हैं स्वयं वासुदेव। अनंत ब्रह्म के रहस्य को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण ने फिर कहना शुरू किया, हे पार्थ, यह एक सनातन नियम है। जो पुरुष परमेश्वर के ध्यान में लीन रहता है, चित्त को इधर उधर भटकने नहीं देता, योग बल से एकाग्र होकर परम ज्योतिर्मय स्वरूप का निरंतर चिंतन करता है, वह अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। वह परमेश्वर जो सबका नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सबका पालन करता है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है, अविद्या से परे, शुद्ध सतचित आनंद स्वरूप है, जो योगी अंत समय में भ्रिकुटी के मध्य प्राण को स्थापित कर मन को निश्चल कर उसका स्मरण करता है, वह उस दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं उस परम पद का रहस्य, जिसे जानने की अभिलाषा वेद के ज्ञानी रखते हैं, जिसे पाने के लिए सन्यासी मोह से मुक्त होकर जीवन त्यागते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, वेदज्ञ जिसे अविनाशी कहते हैं, जहां सन्यासी विरक्ति से प्रवेश करते हैं, जिसे पाने के लिए ब्रह्मचारी संयम पूर्वक जीवन जीते हैं, वह परम पद मैं तुझे संक्षेप में बताता हूं। जब साधक अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारों को रोक लेता है, मन को हृदय में स्थिर करता है, प्राण को मस्तक में स्थापित करता है और ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए उसके अर्थ स्वरूप निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है, तब वह पुरुष शरीर त्याग कर परम गति को प्राप्त होता है। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं है, यह वह मृत्यु है जो जीवन की सबसे महान उपलब्धि बन सकती है। जब जीवन भर का साधन एक क्षण में साकार होता है,
जब युद्ध भूमि की रेखाएं मिट रही थीं और केवल आत्मा, जीवन और मृत्यु के रहस्य सामने खड़े थे, तब श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे उस परम लक्ष्य की ओर जाने का रहस्य जहां से कोई लौट कर नहीं आता। श्री कृष्ण ने कहा, जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे उस दुखों के घर इस मरणशील संसार को पुनः प्राप्त नहीं करते। हे कुंती पुत्र, यह जान ले कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावर्ती हैं, पर मुझे प्राप्त करके कोई फिर जन्म नहीं लेता, क्योंकि मैं कालातीत हूं। अब कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं काल के रहस्य को, जिसे जानना किसी भी साधक के लिए आवश्यक है। यह केवल एक जीवन की नहीं, समस्त ब्रह्मांड की यात्रा है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ब्रह्मा का जो एक दिन है वह 1000 चतुर्युगों के बराबर होता है और रात भी उतनी ही लंबी। उस दिन के प्रारंभ में समस्त जीव उत्पन्न होते हैं और रात्रि के प्रवेश पर वे सब उसी सूक्ष्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर दिन आने पर प्रकृति उन्हें फिर जन्म देती है। यह जीवन मृत्यु का सनातन चक्र है, पर क्या इससे कोई पार पा सकता है? श्री कृष्ण अब उत्तर दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, उस अव्यक्त से भी परे एक और सनातन दिव्य अक्षर स्वरूप परम पुरुष है, जो सबके नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को परम गतिक कहा गया है, और जो उस परम अक्षर को प्राप्त करता है वह फिर लौटकर जन्म नहीं लेता। अब सामने आता है वह अंतिम रहस्य, परम धाम, जहां चेतना विश्राम पाती है, जहां आत्मा पूर्णता को प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वह सनातन अव्यक्त पुरुष जिसमें समस्त भूत स्थित हैं, जिसके चैतन्य से यह समस्त जगत भरा हुआ है, वह केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वह सनातन अव्यक्त पुरुष जिसमें समस्त भूत स्थित हैं, जिसके चैतन्य से यह समस्त जगत भरा हुआ है, वह केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। तो क्या हमें भी उस परम धाम की अभिलाषा है? क्या हम भी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो केवल एक मार्ग है, अनन्य भक्ति, निरंतर स्मरण, पूर्ण समर्पण। अर्जुन को उत्तर मिल रहे थे, पर उसके साथ हमें भी मिल रहा था मोक्ष का मार्ग। अब हम उस अंतिम मोड़ पर हैं, जहां आत्मा तय करती है कि वह लौटेगी या मुक्त हो जाएगी। श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं गति के 2 सनातन मार्गों का रहस्य। श्री कृष्ण ने फिर कहना शुरू किया, हे अर्जुन, अब मैं तुझे बताता हूं वह 2 काल, 2 मार्ग जिनसे योगी इस संसार को त्यागते हैं। एक मार्ग जिसमें है ज्योति, अग्नि के देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने। जो योगी इस मार्ग से जाते हैं वह कभी लौटते नहीं, वह परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और फिर है दूसरा मार्ग जिसमें है धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने। यह है चंद्रमा की ओर जाने वाला मार्ग, जहां आत्मा स्वर्गीय सुख भोगती है और फिर लौट आती है। जो योगी सकाम कर्म करता है वह इस धूम मार्ग से जाता है, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर स्वर्गीय सुख भोगता है, पर लौट आता है। तो ये 2 मार्ग, एक प्रकाश का, दूसरा छाया का सनातन है और आत्मा की गति तय करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों के रहस्य को जान लेता है वह कभी मोहित नहीं होता। जो योगी इस रहस्य को तत्व से जान लेता है वह वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान, इन सब पुण्य फलों को लांघ जाता है और अंत में प्राप्त करता है सनातन परम पद। तो दोस्तों, यह था अक्षर ब्रह्म योग, एक युद्ध भूमि में मिला मोक्ष मार्ग। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में मिली ये ज्ञान की किरणें आज भी हर साधक के भीतर प्रश्न बनकर जलती हैं। मृत्यु से अमरत्व तक, यही है आत्मा की अंतिम विजय। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।